नमस्कार। आज हमें बहुत ही कह सकते हैं गहन और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, मनवंतर अवतार। और हमारी ये जो चर्चा है इसका आधार है एक स्रोत जिसका शीर्षक है मनवंतर अवतार, युगों में धर्म की विजय। नमस्ते। हाँ, ये विषय वाकई बहुत गहरा है। बिल्कुल। और देखिए, हमारा इरादा सिर्फ वो पौराणिक कहानियां दोहराना नहीं है जो हम सबने शायद सुनी होंगी, बल्कि इस स्रोत के जरिए हम समय के उस विशाल लगभग सोच से भी परे उस ब्रह्मांडीय पैमाने को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये भी कि धर्म की जो अवधारणा है वो इसमें कैसे एक कह सकते हैं एक निरंतर भूमिका निभाती है। सही। सोचिए जरा, समय इतना विशाल कि एक कल्प ही ब्रह्मा जी का एक दिन माना जाता है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं, इस पर बात करते हैं। हाँ, ये समय का पैमाना तो वाकई चौंकाने वाला है। स्रोत भी इसी बात पे जोर देता है कि हम जिस समय को जानते हैं या अनुभव करते हैं वो एक बहुत बड़े चक्र का एक छोटा सा हिस्सा है बस। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जब इनका एक पूरा चक्र घूम जाता है उसे कहते हैं एक महायुग या चतुर्युगी। हाँ, चतुर्युगी। और स्रोत के हिसाब से जब ऐसे 1000 चतुर्युगी बीत जाते हैं, 1000, तब बनता है एक कल्प। 1000 चतुर्युगी, बाप रे। और जैसा आपने बताया, ये ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन है और उतनी ही लंबी उनकी रात भी होती है, ऐसा स्रोत में उल्लेख है। 1000 चतुर्युगी का दिन और उतनी ही लंबी रात। ये सच में दिमाग को चकरा देता है। और स्रोत ये भी बताता है कि इसी एक दिन में यानी एक कल्प के अंदर 14 मनु होते हैं। हाँ, 14। ये मनु कौन है और ये मनवंतर क्या चीज है फिर? स्रोत इस पर क्या कहता है? अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत के मुताबिक मनवंतर का सीधा सा मतलब है मनु का अंतर, या कह लीजिए एक मनु का शासनकाल। अब क्योंकि एक कल्प में 14 मनु होते हैं तो इसका मतलब सीधा है कि एक कल्प जो है वो 14 मनवंतरों में बटा हुआ है। अच्छा। और हर मनवंतर का अपना एक अलग मनु होता है, वो उस कालखंड का, उस समय का अधिपति या शासक होता है एक तरह से। तो मतलब हर मनवंतर की शुरुआत एक नए शासक, एक नए मनु के साथ होती है। हाँ, लेकिन क्या सिर्फ मनु ही बदलते हैं या और भी कुछ बदलता है इस दौरान? यही तो दिलचस्प बात है। स्रोत बताता है कि ये सिर्फ शासक का बदलना नहीं है, ये तो पूरी जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था है ना, उसका एक तरह से नवीनीकरण है, रिफ्रेश है। ओह, नवीनीकरण कैसे? ऐसे कि हर मनवंतर में ना केवल एक नए मनु आते हैं, बल्कि उनके साथ ही उस खास मनवंतर के लिए एक नए इंद्र भी होते हैं। मतलब देवताओं के राजा भी नए, 7 नए ऋषि होते हैं जिन्हें सप्तर्षि कहते हैं, नए देवता गण होते हैं और मनु के नए पुत्र होते हैं, मनु पुत्र। पूरी टीम नहीं मतलब? हाँ, पूरी टीम। और सबसे खास बात, हर एक मनवंतर में भगवान विष्णु का एक विशिष्ट अवतार भी होता है। अच्छा। तो ये एक पूरी बड़ी संरचित, स्ट्रक्चर्ड ब्रह्मांडीय शासन प्रणाली है जो समय समय पर हर मनवंतर में पूरी तरह से ताजा होती है। ये तो गजब की व्यवस्था है। मतलब हर मनवंतर एक नई टीम, एक नई लीडरशिप के साथ। ये सिर्फ उत्तराधिकार वाली बात नहीं लगती, ये तो जैसे पूरी प्रणाली का रिफ्रेश बटन दबा दिया हो। स्रोत शायद ये इशारा कर रहा है कि ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था को जीवंत और संतुलित रखने का तरीका है, ताकि शक्ति किसी एक समूह या व्यक्ति में हमेशा के लिए ना रह जाए। हाँ, ये एक बहुत अच्छी व्याख्या हो सकती है जो स्रोत की इस संरचना से निकलती है। स्थिरता तो है, लेकिन साथ साथ नवीनीकरण भी। ये विचार महत्वपूर्ण है। अब अगर हम पहले मनु की बात करें, जिनका जिक्र स्रोत ने काफी विस्तार से किया है, वो थे स्वयंभव मनु। हाँ, स्वयंभव मनु। उनकी उत्पत्ति की कहानी भी सृष्टि के बिल्कुल शुरुआत से जुड़ी हुई है। हाँ, मैंने भी पढ़ा स्रोत में। ऐसा बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची तो उनको चिंता हुई कि भाई ये सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी, प्रजा की वृद्धि कैसे होगी। और इसी सोच में वो डूबे थे कि उनके शरीर से ही एक पुरुष और एक स्त्री का जोड़ा प्रकट हुआ। हाँ, स्वतः। पुरुष थे स्वयंभू मनु और स्त्री थी शत्रुपा। और इन्हें ही मानव जाति का पहला जोड़ा, पहला जनक माना जाता है। बिल्कुल। और स्रोत फिर आगे बताता है कि इन्हीं स्वयंभू मनु और शत्रुपा से सृष्टि का विस्तार हुआ, मतलब दुनिया आगे बढ़ी। उनके 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं के वंशों ने आगे चलकर पृथ्वी पर शासन किया। प्रियव्रत और उत्तानपाद, हाँ। और साथ ही उनकी 3 बेटियां भी हुई, आकुति, प्रसूति और देवहूति। आकुति, प्रसूति, देवहूति, ठीक। स्रोत के अनुसार इनका विवाह भी बड़े महत्वपूर्ण व्यक्तियों से हुआ। आकुति का रुचि प्रजापति से, प्रसूति का दक्ष प्रजापति से
और देवहूति का कर्दम प्रजापति से। यही बात सचमुच दिलचस्प हो जाती है कि कैसे फिर इन विवाहों और इनसे जो संतानें हुईं, उनसे ही ये पूरा संसार मनुष्यों, देवताओं और बाकी जीवों से भर गया। सही कहा। स्रोत इसे एक तरह से वो क्षण बताता है जब सृष्टि को असल में गति मिली। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, ये तो पूरी मानव सभ्यता के फैलाव का आधार है, जैसा स्रोत में बताया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्वयंभू मनु तो पहले थे, लेकिन जैसा हमने अभी बात की, एक कल्प में तो कुल 14 मनु होते हैं। हाँ, 14। तो स्रोत में कुछ और मनुओं का भी उल्लेख मिलता है, उनके वंश के विवरण के साथ। ये सूची जब हम देखते हैं ना, तो समय के उस विशाल प्रवाह का और ज्यादा एहसास होता है। हाँ, कौन कौन है वो? दूसरे मनु थे स्वारोचिष। स्रोत बताता है कि वो अग्निदेव के पुत्र थे। अग्निदेव के पुत्र स्वारोचिष, ठीक है। तीसरे मनु हुए उत्तम। ये दिलचस्प है, ये पहले मनु स्वयंभू के बेटे प्रियव्रत के ही बेटे थे, यानी पहले मनु के पौत्र हुए। अच्छा, यानी परिवार से ही? हाँ। फिर चौथे मनु तामस और पांचवें रेवत, ये दोनों उत्तम मनु के सगे भाई थे। भाई, एक के बाद एक। हाँ, स्रोत ऐसा ही बताता है। शायद उस काल की कोई खास परिस्थितियां रही हों या योग्यता का कोई पैमाना रहा हो। हो सकता है। फिर छठे मनु थे चाक्षुष। इन्हें चक्षु नाम के ऋषि का पुत्र बताया गया है। चाक्षुष। और सातवें मनु है वैवस्वत मनु। स्रोत के अनुसार ये सूर्य देव के पुत्र हैं और इनका मूल नाम श्राद्ध देव है। वैवस्वत मनु, सूर्यदेव के पुत्र। और सबसे महत्वपूर्ण बात, स्रोत कहता है कि यही हमारे वर्तमान मनवंतर के मनु हैं। क्या बात है! यानी हम अभी 7वें मनवंतर में जी रहे हैं। स्रोत के अनुसार, हाँ। और हमारे मनु हैं वैवस्वत मनु। ये जानना तो अपने आप में काफी रोचक है कि हम इस विशाल ब्रह्मांडीय कैलेंडर में अभी कहाँ पर हैं। है ना? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, है ना? स्रोत भविष्य के मनुओं की भी बात करता है। हाँ बिल्कुल, स्रोत भविष्य के साथ और मनुओं की भी एक रूपरेखा देता है, जो इस कल्प के बाकी बचे 7 मनवंतरों में आएंगे। अच्छा, कौन कौन? 8वें मनु होंगे सावर्णी। ये सूर्य देव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र होंगे। सावर्णी, ठीक है। 9वें होंगे दक्ष सावर्णी, जिन्हें वरुण देव का पुत्र बताया गया है। 10वें ब्रह्म सावर्णी, वो उपश्लोक के पुत्र होंगे। इसके बाद 11वें धर्म सावर्णी, 12वें रुद्र सावर्णी, 13वें देव सावर्णी और 14वें और अंतिम इस कल्प के मनु होंगे इंद्र सावर्णी। बाप रे, भविष्य के भी 7 मनुओं की पूरी सूची, ये वाकई उस चक्रीय समय की धारणा को कितना पुष्ट करती है जिसका जिक्र स्रोत बार बार कर रहा है। ये एक अंतहीन सा लगने वाला चक्र है, जहां भूमिकाएं, जिम्मेदारियां सब एक के बाद एक सौंपी जाती हैं। ये हमारी जो सामान्य समझ है ना समय की, एक सीधी रेखा वाली लीनियर टाइम, उससे कितना अलग है, बहुत अलग। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो स्रोत ये भी स्पष्ट करता है कि इन सभी 14 मनुओं का, चाहे वो अतीत के हों, वर्तमान के वैवस्वत मनु हों या भविष्य के होने वाले मनु हों, सबका एक साझा, एक सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। वो क्या है? अपने अपने मनवंतर में धर्म की स्थापना करना और उसकी रक्षा करना, और अपनी प्रजा का न्याय के साथ पालन पोषण करना। धर्म की रक्षा और प्रजा का पालन। हाँ, ये दिखाता है कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखने का एक आवर्ती पैटर्न है। देखिए, पात्र बदल रहे हैं, मनु बदल रहे हैं, इंद्र बदल रहे हैं, सप्तर्षि बदल रहे हैं, लेकिन धर्म को बनाए रखने का जो मूल उद्देश्य है, जो कर्तव्य है, वो हर मनवंतर में स्थिर रहता है, वो नहीं बदलता। ये सूत्र वाकई हर मनवंतर में गूंजता हुआ सा लगता है, धर्म की रक्षा और प्रजा का पालन। तो मनु तो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन फिर ये मनवंतर अवतार की क्या जरूरत पड़ गई? स्रोत के अनुसार हर मनवंतर में भगवान विष्णु के अवतार क्यों आते हैं? क्या मतलब मनु का प्रयास काफी नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत ये बताता है कि हर मनवंतर में धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए मनु जो प्रयास कर रहे हैं, उनको सहारा देने के लिए, और जो खास चुनौतियां आती हैं उस समय में, उनका सामना करने के लिए भगवान विष्णु खुद एक विशेष रूप लेकर अवतरित होते हैं। अच्छा, इन्हीं को मनवंतर अवतार कहा गया है। तो अगर मनु व्यवस्था और शासन के प्रतीक हैं, तो ये अवतार एक तरह से विशेष दैवीय हस्तक्षेप, डिवाइन इंटरवेंशन के प्रतीक हैं। ओह, तो ये एक तरह की दोहरी सुरक्षा प्रणाली जैसी बात हो गई। हाँ, कह सकते हैं कि मनु शासन करते हैं, धर्म की नींव रखते हैं, और जब कोई विशेष संकट आता है या धर्म पर खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, तो विष्णु जी का अवतार सीधे आकर हस्तक्षेप करता है। हाँ,
स्रोत कुछ इसी तरह का संकेत देता है। वो बताता है कि हर मनवंतर के अपने खास अवतार हैं। जैसे स्रोत में पहले मनवंतर यानी स्वयंभू मनवंतर में यज्ञ नाम के अवतार का उल्लेख मिलता है। यज्ञ अवतार। हाँ, मत्स्य अवतार की कथा तो काफी प्रचलित है। बिल्कुल। फिर कहीं वामन अवतार का उल्लेख है, वो बौने ब्राह्मण जिन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। वामन अवतार, हाँ। कहीं हंस अवतार का जिक्र है, कहीं नारायण रूप का। स्रोत में संभवतः सभी 14 मनवंतरों के विशिष्ट अवतारों की सूची होगी, पर हमारे पास अभी ये कुछ उदाहरण हैं। और इन सभी अवतारों का उद्देश्य, जैसा आपने कहा, वही है धर्म की रक्षा, अधर्म का अंत और प्रजा को सुख शांति देना। हाँ, स्रोत इसी बात पर बल देता है बार बार। इन अवतारों का प्रकट होना ये दिखाता है कि ये जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था है, ये सिर्फ नियमों और शासकों पर ही आधारित नहीं है, हाँ। बल्कि इसमें सक्रिय दैवीय कृपा और हस्तक्षेप का भी स्थान है। हाँ। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है। क्या इतने विशाल समय के कालखंडों में, जहां युगों तक अधर्म बढ़ सकता है, क्या व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लगातार दैवीय निगरानी और समय समय पर सीधा हस्तक्षेप जरूरी है? स्रोत का जवाब तो स्पष्ट रूप से हाँ लगता है, क्योंकि वो हर मनवंतर के साथ एक अवतार को अनिवार्य रूप से जोड़ता है। तो इस सब का क्या मतलब निकाले हम? अगर हम इस पूरी चर्चा और स्रोत, मनवंतर, अवतार, युगों में धर्म की विजय से कोई मुख्य निष्कर्ष निकालना चाहें, तो वो क्या होगा? मतलब निचोड़ क्या है? मेरे विचार में स्रोत का सबसे बड़ा संदेश शायद ये है कि समय का चक्र भले ही लगातार चलता रहे, युग बदलते रहें, मनवंतर आते जाते रहें, शासक यानी मनु बदल जाएं, देवताओं के राजा इंद्र बदल जाएं, सप्तर्षि बदल जाएं, यहाँ तक कि भगवान के रूप यानी अवतार भी बदलते रहें। लेकिन एक तत्व है, एक चीज है जो इन सारे बदलावों के बीच स्थिर है, सनातन है, और वो है धर्म का सिद्धांत और उसे बनाए रखने का ईश्वरीय संकल्प। हाँ, ये बात बहुत गहराई से उभर कर आती है। ये सिर्फ टाइम कीपिंग नहीं है या कौन कब राजा बना, इसका हिसाब किताब नहीं है। सही। स्रोत हमें दिखा रहा है कि बदलाव तो सृष्टि का नियम है, बिल्कुल है, लेकिन इस बदलाव के पीछे एक मकसद है, धर्म की स्थापना और जीवों का कल्याण। ये एक लगातार चलने वाली दैवीय प्रतिबद्धता है जो हर मनवंतर में नए सिरे से नए रूप में सामने आती है। ये एक तरह से हमें आश्वस्त भी करता है कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा एक शक्ति काम कर रही है। बिल्कुल सही कहा। और ये भी दिखाता है कि सनातन धर्म की जड़ें कितनी गहरी हैं और इसका नजरिया कितना विशाल है, जो अरबों खरबों वर्षों के कालखंडों को कितनी सहजता से अपने अंदर समेट लेता है। नाम और रूप बदलते हैं पर सत्य वही रहता है। तो आज हमने स्रोत, मनवंतर अवतार, युगों में धर्म की विजय के आधार पर मनवंतर अवतार की इस जटिल और वाकई आकर्षक अवधारणा पर काफी गहराई से बात की। हमने कल्प, मनवंतर और युगों के उन विशाल ब्रह्मांडीय समय के पैमानों को समझने की कोशिश की। हाँ, और ये भी देखा कि कैसे हर मनवंतर एक पूरी नई व्यवस्था लेकर आता है, नए मनु, नए इंद्र, नए सप्तर्षि और देवता। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने धर्म को बनाए रखने में मनु और भगवान विष्णु के मनवंतर अवतारों की उस दोहरी और महत्वपूर्ण भूमिका को समझा। हाँ, और अगर हम सिर्फ इसी स्रोत सामग्री के आधार पर एक आखिरी विचार श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहें, तो वो ये हो सकता है कि ये स्रोत एक ऐसे ब्रह्मांड की तस्वीर हमारे सामने रखता है जहां नेतृत्व और जिम्मेदारियां, चाहे वो मनु की हो, इंद्र की हो या सप्तर्षियों की, वो चक्रीय रूप से, मतलब साइक्लिक तरीके से बहुत बड़े बड़े टाइम गैप्स पर एक सत्ता से दूसरी सत्ता को ट्रांसफर होती रहती हैं। तो ब्रह्मांडीय शासन का ये जो मॉडल है, जहां नवीनीकरण या रिफ्रेश होना एक अंदरूनी प्रक्रिया है, ये खुद स्थायित्व और परिवर्तन के संतुलन के बारे में क्या कहता है? सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि कैसे इस ढांचे में निरंतरता भी है और हमेशा नयापन भी बना रहता है, और ये ब्रह्मांड के चलने के तरीके के बारे में हमारी समझ को कैसे प्रभावित करता है। वाकई एक गहरा और विचार करने लायक बिंदु छोड़ा है आपने। इसी के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।